ऑफ व्यू लिंकेज का 2 पार्ट हमने पढ़ा दिया। फर्स्ट पार्ट में सारा चीज बताया, दूसरा पार्ट हर पार्ट को निकाल के गहराई से स्टडी करना है। मैं स्टूडेंट को देखता हूँ, कोई फर्स्ट पार्ट देखता है तो उसमें लंबा चौड़ा व्यू होता है, दूसरा पार्ट देखते हैं तो हाफ से भी कम हो जाता है। मतलब फर्स्ट पार्ट में ही सारा चीज कहानी है क्या है, हर पार्ट को निकाल के देखना है। हमने डीएनए आरएनए पढ़ाया, क्रॉसिंग ऑफ वर्ड पढ़ा है, डीएनए फिंगरप्रिंट पढ़ा है, उसमें इतना परसेंटेज कम है, 50 से भी ज्यादा आंकड़ा पार नहीं कर पाए। फर्स्ट पार्ट देखता है, दूसरा पार्ट देखने नहीं करता है, जब हर पार्ट एक दूसरे से कनेक्शन जुड़ा हुआ है तो सब पार्ट को निकाल के देखना है। आप स्टडी कीजिएगा अपने लिए, मेरा ड्यूटी, हम तो पढ़ा रहे हैं, सारा चीज देख रहे हैं, पसीना चुहा चुहा पढ़ा रहे, एक एक वर्ड लिखा रहे। फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा लिंकेज का, दूसरा पार्ट देखने नहीं कीजिए, फिर तीसरा नहीं देखिएगा, फिर चौथा देखिएगा तो उसमें लंबा चौड़ा व्यू है। मेरे 2 को बीच पार्ट कहाँ चला गया, ग्रीन बोल्ड हो गया। सब पार्ट को सीरियली निकाल के देखना, तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। कतनो मक्खन मार मार के देंगे तो नहीं दिमाग हिट करेगा। तो हर पार्ट को निकाल के सीरियली देखना है। तो लिंकेज का पार्ट 3 चलेगा, 2 पार्ट पढ़ा दिए। अब बताएंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, सहलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत। सहलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। सहलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत। सहलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज क्या है, हर टॉपिक बाय टॉपिक दिया हुआ है, सब टॉपिक को गहन अध्ययन करना है। तो इसका अनेकों थ्योरी दिया गया है। इसका मतलब लिंकेज का, इसका अनेकों थ्योरी दिया गया है। क्या थ्योरी दिया गया है, इस पर स्टडी करना है, ध्यान से सुनना है। इसमें संख्या हमने बताया कि ह्यूमन में कितना पेयर क्रोमोसोम, पी में कितना, मेल में कितना, फ्लाई में कितना। उस एग्जाम्पल से आपका दिमाग हिट हो जाना चाहिए, मेमोरी पावर काम कर जाना चाहिए। या बराबर पेयर के क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, बराबर जो पेयर क्रोमोसोम होगा उसी में यह प्राय पाए जाते हैं। तो यह बराबर पेयर के क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके माध्यम से क्रोमोसोम में जीन का अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट में क्या हुआ, सजावट। क्रोमोसोम में जीन को सही तरीके से सजाने में सहायता करते हैं। इसके माध्यम से जीन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जोड़े रखता है के लिंकेज। जीन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जोड़े रखते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। इसके माध्यम से
न्यू जनरेशन का निर्माण भी होता है। इसके माध्यम से न्यू जनरेशन का निर्माण भी होता है। या सिंगल क्रोमोसोम में भी पाए जाते हैं या अनेकों क्रोमोसोम में भी पाए जाते हैं। ETC अनेक थ्योरी है। अब इसको लिखाते जाते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट या बराबर पेयर के क्रोमोसोम में या बराबर पेयर के क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। यह बराबर पेयर के क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, इसके माध्यम से क्रोमोसोम में जीन का अरेंजमेंट सजावट, इसके माध्यम से क्रोमोसोम में जीन का अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट माने सजावट। कहते हैं अरेंजमेंट करने जा रहे हैं, कोई क्रोमोसोम में जीन को सही तरीके से अरेंजमेंट करता है, सजावट करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके माध्यम से क्रोमोसोम में जीन को जोड़ने का कार्य करते हैं। यह सिंगल क्रोमोसोम में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, यह न्यू जनरेशन के निर्माण में भी भाग लेते हैं। ETC। अब पुनः एक बार और समझा देते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी और लिंकेज, सहलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत। इसका अनेकों थ्योरी दिया गया। क्या क्या थ्योरी दिया गया, क्या क्या सिद्धांत दिया गया है, उस विषय पर चर्चा करना है। तो फर्स्ट पॉइंट, यह समान यानी बराबर पेयर के क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। लिंकेज, ये समान पेयर के क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। इसके माध्यम से क्रोमोसोम में जीन का अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट में क्या होता है? सजावट। क्रोमोसोम में जीन को सही तरीके से सजाने का काम करता है। इसके द्वारा, लिंकेज के द्वारा। इसके माध्यम से क्रोमोसोम में जीन को जोड़ने का काम करता है।
यानी क्रोमोसोम से जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जाएगा उसको जोड़ने का काम क्या करता है? लिंकेज। इसके माध्यम से क्रोमोसोम के द्वारा जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जोड़ने का काम करता है कि लिंकेज। शॉर्टकट में लिखती है, इसके माध्यम से क्रोमोसोम जीन को जोड़ने का कार्य करते हैं, जोड़ने का करते हैं। नेक्स्ट, यह सिंगल क्रोमोसोम में भी पाए जाते हैं। प्राय तो बराबर पेयर के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी सिंगल क्रोमोसोम में भी पाए जाते हैं। यह न्यू जनरेशन के निर्माण में भी सहायता करते हैं, भाग लेते हैं। न्यू जनरेशन के निर्माण में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि लिंकेज, क्योंकि यह क्रोमोसोम जीन को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। सहलग्नता का मतलब क्या हुआ? साथ साथ जुड़ा रहना। फर्स्ट पार्ट निकाल के देख लेंगे, उसमें सारा हम समझा दिए। लिंकेज का मतलब होता है सहलग्नता, क्रोमोसोम जीन के साथ साथ जुड़ा रहना। अब क्रोमोसोम जीन एक साथ जुड़ा नहीं रहेगा तो न्यू जनरेशन का निर्माण होवे नहीं करेगा, सारा क्रिया ठप हो जाएगा। तो सह मतलब साथ साथ जुड़ा रहना, संलग्नता, क्रोमोसोम के साथ साथ जीन का जुड़े रहने की क्रिया को संलग्नता कहते हैं। तो संलग्नता का मतलब समझ गए, इस पॉइंट पर ध्यान देना है, बाकी इसको स्टडी करना है। या एक थ्योरी एक पार्ट का टॉपिक समाप्त हो गया। और हमारी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए यह लाइक या सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे आपका कुछ नहीं घटेगा। अब कुछ स्टूडेंट को देखते हैं सब्सक्राइब करना नहीं चाहते, आप सब्सक्राइब करेंगे इसको आपको क्या घटेगा? कुछ नहीं घटता है, इसका कोई गलत इंप्रेशन भी नहीं होता है, इसलिए ये सब दिमाग में नहीं रखें। आपको इच्छा हो तो करें, नहीं इच्छा तो नहीं करें, ये आपके स्वतंत्र में छोड़ दिया। पढ़ाई अगर पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो आपको तो अंतरात्मा से आवाज आएगा कि जरूर हमको सब्सक्राइब करना चाहिए। आवाज आवे तो करें, नहीं आवे तो कुछ नहीं करें, हम अपनी ड्यूटी निभाते जाएंगे। अगर आप कर दीजिएगा इसका आपको कुछ घटेगा नहीं, ठीक ना? इसलिए इस बात को ध्यान देना है। अब हम नेक्स्ट पार्ट यानी लिंकेज के पार्ट 4 में हम पढ़ाएंगे अरेंजमेंट ऑफ लिंकेज क्या है। तो लिंकेज का अरेंजमेंट कैसे होता है उसको हमको दिखाना है। जब पार्ट 4 में अरेंजमेंट ऑफ लिंकेज के बारे में हम समझाएंगे, ठीक? इसलिए हर पार्ट को निकाल के आपको देखते रहना है, इससे आपको सारा अनुभव मिलते जाएगा। थैंक यू।